युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। पहले भी हमने योग दर्शन के समाधि पाद का पारायण किया, हर रोज करते हैं एक एक पाद का। और अभी जो श्लोक बोला वो भी गीता का है। गीता एक योग शास्त्र है। गीता के अध्याय के पीछे वाले भाग में ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यानी ये ब्रह्म विद्या है, उपनिषद में से ली हुई है और योग शास्त्र है और श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। वो संवाद उनके लिए कुछ जरूरत नहीं थी, शायद अर्जुन को भी जरूरत नहीं थी। वो हमारे लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया। हम जिस समस्या में अपना जीवन जीते हैं, अलग अलग जो भी समस्याएं आती है उसका निराकरण श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। कौन सी भी बात, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो उच्च लेवल वाली बात है वह भी श्रीमद् भगवद गीता में बताई हुई है। सभी शास्त्रों का सार है गीता, लेकिन ये फिलोसॉफिक या तो तत्वज्ञान युक्त बातें हमारे जैसे सामान्य को पचती नहीं या तो समझ में नहीं आती। तो गीता माता सामान्य बनकर भी वो बताती है। हमें शरीर पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गीता माता बताती है। और शरीर पर ध्यान रहेगा वो साधन है, सबसे बढ़िया साधन, सबसे बड़ा साथीदार अगर इस जिंदगी में कोई है तो वह है हमारा शरीर। मरते दम तक, गर्भ से लेकर के मरते दम तक शरीर साथ देता है। मित्र भी इतना साथ नहीं देता, माता पिता भाई बहन कुटुंबीय भी इतना साथ नहीं देते जितना शरीर देता है। तो शरीर को संभालना ही चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ये धर्म का अच्छा साधन है। हम इधर दाम्पत्य सम्मेलन में आए हुए हैं और एक शिविर जैसा है, ये हमारा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में वही बात बार बार पक्की की जाती है जो हमारे जीवन में चलती रहती है, लेकिन वो चलने वाली बात वो कौन से दृष्टिकोण से हम अपनाए, उसको कितना महत्व दे, किसको कितना महत्व दे, यह मायने रखता है। यानी ये शरीर ये महत्वपूर्ण है। शरीर में इंद्रिय भी आते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, उनको अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। क्या क्या करना चाहिए और जो भी करना चाहिए, जो भी कृति होती है वह सभी कृति भगवान के साथ जोड़ देनी चाहिए। ये गीता माता बोलती है। योग का अर्थ ही
है कि जोड़ना। और योग शास्त्र मतलब इतना गहन शास्त्र नहीं है, जो सामान्य आदमियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। यानी छोटी छोटी बातों को लेकर गीता माता बताती है। शरीर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले आहार पर जोर दिया है। युक्ताहार, युक्त यानी योग्य। वाग्भट जी कहते हैं, मितभुक, ऋतभुक, हितभुक। यानी हमें कैसा रहना चाहिए। मित भूख यानी मिताहारी, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मित यानी लिमिटेड। अभी लिमिटेड का अर्थ कम भी नहीं है, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। इसके पहले वाले श्लोक में बताया है, गीता के शायद 6ठे अध्याय में है, नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च। अर्जुन, ये जो योग है कैसा बनेगा? मैंने पहले जो जिक्र किया कि हर बात गीता भगवान के साथ जोड़ना चाहती है। ये जो योग है ना, न अति अश्नतः, ये ज्यादा खाने से नहीं होगा, कम खाने से भी नहीं होगा। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य। अति नींद लेने से होगा? नहीं होगा। अति जागने से होगा? नहीं होगा। ये योग संतुलन से होगा। योग का अर्थ ही बहुत सारे संतुलन ही करते हैं। और संतुलन का दूसरा शब्द अगर ढूंढा जाए तो युक्त यानी योग्य। जिधर जो बात करनी चाहिए वह उधर करनी चाहिए, जिधर जो नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यानी समय को और शक्ति को सही उपयोग में लाना, समय के अनुसार उपयोग में लाना, ये बड़ी बात है। और आहार पर जोर दिया। पहले आहार का नाम लिया। शरीर के लिए आहार चाहिए। बहुत सारे जो भी लोग है, समाज है, वह शरीर के समस्याओं से जूझते हैं। लगभग 90% के आसपास रोगी है इस दुनिया में, 80-90। अभी मैं डर डर के कारण ये बोल रहा हूं, ज्यादा होंगे, 99 भी होंगे। हाँ, कमर दुखता है, किसी का पेट दुखता है, किसी के शरीर दुखता है, किसी के इंद्रिय दुखते हैं, अवयव दुखते हैं, जॉइंट्स दुखते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। और आयुर्वेद कहता है सभी रोगों का मूल मल है। मल यानी कचरा। हम जो भी अंदर डालते हैं, क्या क्या डालते हैं? हवा डालते हैं, पानी डालते हैं, अन्न डालते हैं, ये सब अंदर जाता है। अंदर डालने के लिए हमारे पास अवयव है। हवा हम नाक से लेते हैं, नासिका से। और पानी कहां से लेते हैं? मुख से। खाते भी है मुख से। तो जिधर से भी अंदर जाता है, वहां से कचरा जा सकता है। अभी वैसा अगर कहा जाए तो ये शरीर भी कचरे से ही भरा हुआ है। ये भौतिक कचरा है, पंचमहाभूत से।
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रूप में रहे, ये हम कर सकते हैं। और ऋषियों ने, नाथ परंपरा है पूरी, नाथ जो परंपरा है उन्होंने हठ योग अपनाया और बड़ा अच्छा जीवन जिया है, स्वच्छ और सुंदर जीवन जिया है। नाथ परंपरा में वो बहुत ही पढ़ने जैसा है, अभ्यास करने जैसा है, आरोग्य के लिए खास। तो हमारा जीवन शरीर से चलता है और शरीर अन्न से चलता है, पानी से चलता है, लेकिन उसमें कचरा आ जाता है तब वो रोगी बन जाता है। और हर रोज हमें अन्न पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। अभी हवा तो ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंश हमारे हाथ में है। प्रदूषित हवा है तो वो लेनी पड़ती है, बिना कुछ विचार के लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं। वैसा शहरों में ज्यादा प्रदूषण दिखाई देता है और गांवों में भी है, फैल गया है अभी। वो कचरा हवा से जाता है, कुछ विषारी वायु हमारे अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात, पानी से और अन्न से कचरा अंदर डाला, उसको बाहर निकालने के रास्ते भी है। यानी खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए जो भी अवयव दिए हैं, इसके अलावा बाहर निकालने के साधन, छिद्र ज्यादा दिए हैं। यानी लेना कम चाहिए, यह सृष्टि का संकेत है। हमने लेना कम चाहिए, मिताहारी। वाग्भट जी ने दूसरी बात बताई, ऋतभुक, ऋतु के अनुसार हमें आहार लेना चाहिए। और तीसरी बात बताई, हितभुक, हितकारी लेना चाहिए। हम जितना डालेंगे उतना हमारे अंदर जो भी भगवान बैठा है वैश्वानर अग्नि के रूप में, उसको पचाना पड़ता है। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं पचाता हूं, वैश्वानर अग्नि होकर के मैं पचा रहा हूं, लेकिन कितना पचाने के लिए काम देना भगवान को? जितना आवश्यक है उतना ही देना चाहिए। ज्यादा दिया तो वो भी थक जाता है। यानी हमारे पास 24 घंटे ही है, उसमें अगर हम 2424 घंटे पचाने का काम देंगे तो चलेगा। हमें अगर काम दिया जाए तो कितने घंटे, सरकार भी कितने घंटे काम देती है? 8 घंटे। पचाने का काम कहां तक, आप विचार करो कहां तक चलता है। सुबह उठे, खाया, फिर कुछ पिया, कुछ खाया, कुछ पिया, शाम तक, सोने तक। कोई कोई तो नींद में भी उठ के खाते हैं, भूख लगी है ऐसा बोलते हैं। लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है। और जब खाते हैं, एक बार डाल दिया तो पचने के लिए 12-12, 24-24 घंटे लग जाते हैं। कोई कोई ऐसे पदार्थ है 3-3, 8-8 दिन लग जाते हैं। मांस जैसे पदार्थ जो मांसाहारी है उनके लिए। और जो शाकाहारी है वो लगभग 12 घंटे, 24 घंटे, मिष्टान्न है तो 3-3 दिन तक वो चलता रहता है पचना। तो उसमें हम ऐसा करें कि जो 12 घंटे में कम से कम पच जाए, या तो 8 घंटे में पच जाए। अभी 8 घंटे हम सोच रहे थे ना, 8 घंटे ही काम देना चाहिए, तो 8 घंटे में पच जाना चाहिए। जो भी खाना है अंदर डाल दिया तो 8 घंटे में उसको पचाकर अगला काम शुरू हो जाना चाहिए। तो भगवान को पेट पर ज्यादा काम करना पड़ता है, तो योग्य आहार लेना चाहिए। अभी इस समय तो
थोड़ा है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में बताता हो, फिर वैसे अपने आप अभ्यास कर ही रहे सभी, फिर भी एक याद दिलाने के लिए मैं देता हूं। मल को नहीं जमने देना, आहार उतना ही लेना, मितभुक, ऋतभुक, हितभुक, ये 3 बातें याद रखेंगे तो आहार संतुलन में आ जाएगा। दूसरी बात, युक्ताहार विहारस्य, विहार यानी हमारे व्यवहार, हमारे हर एक कार्य वो योग्य होने चाहिए। हमारा बोलना, चलना, देखना, बैठना, उठना, खाना, पीना, सब कार्य आ गए उसमें, व्यवहार ये योग्य होने चाहिए। तीसरी बात, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम कार्य करते हैं उस समय हमारे कष्ट योग्य होने चाहिए, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। योग्य कष्ट हम करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं और वो सर्वांगीण करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। सर्वांगीण व्यायाम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बहुत वॉकिंग करता हूं लेकिन फिर भी अटैक आया। हाँ, फिर भी शरीर दुख रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं है। सभी तरफ से सभी अवयवों का व्यायाम, हलचल, पसीना निकालने तक होनी चाहिए। हर रोज कम से कम 1 बार तो निकलना ही चाहिए, वैसे 4 बार निकलना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 बार तो निकालो। 1 बार पसीना, वो भी ऐसा धूप में गए घूमने के लिए या तो कोई डर के कारण पसीना निकला, ऐसा नहीं। वो पसीना मेहनत का होना चाहिए, यानी सामान्य होते हुए भी हमारा पसीना निकलता है, ठंडे होने पर भी पसीना निकलता है तो बड़ी अच्छी बात है। यानी हमारे अंदर डालने के लिए जितने छिद्र है उतने ज्यादा छिद्र बाहर डालने के लिए है। यानी मुख से हम अंदर डालते वैसा वमन भी करते हैं, नाक से सांस लेते वैसा बाहर भी फेंकते हैं, वैसा हर एक अवयव जो अंदर डालने के लिए वो बाहर उपयोगी में आता ही है। और दूसरी बात, जो हमारी त्वचा है उसमें बहुत सारे छिद्र है, हम गिन नहीं सकते इतने छिद्र है, और वो पसीना बाहर निकालते हैं। यानी निकलने का मार्ग ज्यादा है, अंदर डालने का मार्ग कम है। सुरक्षित भगवान ने रखा है हमारे शरीर को, तो संकेत समझ करके हमें अपना बर्ताव करना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, पसीना निकालने तक व्यायाम, ज्यादा भी नहीं, अपना अपना अंदाज लेकर के करो। अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में किस तरह आगे बढ़ना। अभी अन्ना बोले आज व्यायाम करना चाहिए तो फिर बस शुरू कर दिया और कल 2-4 दिन फिर बैठ गए, आराम किया, ऐसा नहीं। सातत्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि एक बार शुरू किया तो रोज होना चाहिए, उसमें छूट नहीं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, दृढ़ निश्चय से जो भी करेंगे मनपूर्वक दिल से और सातत्य निरंतरता से, कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं बीच में, तो इस प्रकार करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमें नींद कितनी लेनी चाहिए अपना अपना अंदाज लेकर के तय करो। फिर भी जो 25 साल के आगे है उनके लिए 5 घंटे की नींद ज्यादा से ज्यादा पूरी हो जाती है, बाकी तो फिर सपने की नींद होती है। 3 घंटे भी मिल जाए तो भी अच्छा है। 3 घंटे गाढ़ निद्रा वो बहुत अच्छा है, उसके बाद फिर उठ जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो कि 3 घंटे गाढ़ी निद्रा, 2 घंटे सपने की निद्रा ले लो, 5 घंटे हो गए। और बच्चों के लिए 6 या तो 7 घंटे की निद्रा चाहिए। फिर भी अगर ब्रह्मचारी व्रत पालन करने वाला है, मिताहारी है, अल्पाहारी है, तो वो 4-5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेता है, विद्यार्थी भी। और बचपन से अगर योग की आदत है तो वह कम समय में अच्छा सा फ्रेश हो जाता है, विद्यार्थी भी।
तो नींद कितनी लेनी चाहिए अपने आपने तय करना चाहिए। यह अभ्यास वाली बात है। हम कितना खाते हैं ना, उसके ऊपर नींद होती है। हम क्या खाते हैं, अगर ज्यादा नींद आ रही, इसका मतलब कौन सा खाना खा रहे। 17वें अध्याय में बताया है, निद्रालस्य प्रमादोत्थम, हाँ, तत्तामसमुदा ऋतम, बराबर बताए। यानी कि निद्रा जब आती है, आलस्य आता है, इसका मतलब हमारा तामसी खाना ज्यादा हो गया। तो ये बात हमें अपने जीवन में जांचनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और जागना कितना चाहिए। नींद ले ली, बाद में तो जागना ही जागना है। दोपहर में अगर शरीर, अगर उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो दोपहर में थोड़ा सा शरीर टिकाना चाहिए, यानी कि लेट कर या तो वाम कुक्षी लेनी चाहिए, यह आवश्यकता होती है। बच्चों को भी इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो उम्र बड़ी है तो उनके लिए थोड़ी आवश्यकता होती है। थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से आधा घंटे से ज़्यादा जो सोएगा दोपहर में, हाँ, उसके लिए लाल बत्ती दिखानी चाहिए। यानी कि उनके लिए डेंजर वाली परिस्थिति कभी भी आ सकती है, जो आरोग्य के बारे में है। अभी उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगा, लेकिन दोपहर में केवल वाम कुक्षी होनी चाहिए, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं। या तो योग निद्रा ले सकते हैं। ये हमारी दिनचर्या में अगर डालेंगे तो हमारा जीवन योगो भवति दुःखः, दुःख हारक, ऐसा ये योग गीता माता ने बताया। और ऐसा योग हमारे जीवन में आ जाए, ये पाठशाला है। पाठ पक्का करने के लिए जो भी शाला है, स्कूल है, यानी हमारे जीवन का पाठ हमें पक्का करना है। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता भी होगी, लेकिन फिर भी मेरा भी पाठ है ना, मैं भी बताता हूँ तो मेरा भी पाठ होता है। यानी कि लेसन पक्का करना ये पाठशाला में होता है। तो हम भी लेसन पक्का करने के लिए इधर आए हैं, और सभी को शुभेच्छाएं देता हूँ कि मेरे साथ सभी की जो भी दिनचर्या है, अपना आरोग्य है, या तो अपना जीवन है, अच्छा सा चले। इसके लिए हम जागरूक रहे। हमारा जीवन इतना भी सस्ता नहीं है कि हम वैसा ही गवा दे, बस बिना विचार किए चलता है अपने आप। तो अपने आप चलेगा भी, भगवान चलाता है, लेकिन वो कैसे भी चलेगा, कैसा भी चलाएंगे तो नहीं चलेगा। हमें बुद्धि भी दी है, उसका उपयोग अगर करेंगे तो सही मार्ग हमें मिलेगा, भगवान ने बताया हुआ है। तो वैसे मार्ग को अपनाएंगे और बताने वाले भगवान कृष्ण को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।